तो आपके लिए जो यहाँ पर लसप यानी कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को होने वाली, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको जो है इसकी वीडियो की लिंक वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ये प्रश्न आपको मैंने सोल्व करा चुका हूँ। तो ये वाला 5वां नंबर वाला प्रश्न मैं सोल्व कराने वाला हूँ। तो ऐसे प्रश्न आपकी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का मसप यानी कि HCF तथा लसप यानी कि LCM का गुणनफल 384 है। यदि उसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी कि एक संख्या 24 दी गई, यानी कि जो उसका मसप दिया गया है 24 दिया गया है, तो हमें उसका LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे क्या कहते हैं, दो संख्याओं का मसप यानी कि जैसे दो संख्याएं हो गई, मान लीजिए x और बराबर इसका मतलब कि गुणा करके, तो यहाँ पर दिया गया है 384 यहाँ पर दिया गया है। और हमें ये भी बताया गया है कि उनमें से एक संख्या 24 है, तो यहाँ पर मानेंगे 24, यहाँ पर एक संख्या मान लेंगे, दूसरी हम x मान लेंगे, बराबर 384। और जो यहाँ पर ये वाला जो x यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हमें ज्ञात करना है, तभी तो इसका गुणा करेंगे तभी 300 आएगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि 24 और जैसे यहाँ पर 18 दिया गया है, ए ऑप्शन, तो 18 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन करेंगे, यानी कि 24 और 32 की गुणा करेंगे तब ये आता है, तो ये होगा। अब ये भी नहीं मिल ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 24 और 6 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, तो हमारा ये आएगा, तो इसे करेंगे, 16 करेंगे, 16 करेंगे, तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ट्रिक क्या है, अब जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर जो 24 है इस साइड में चला जाएगा, यानी कि 384 के बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 24 आएगा। अब यहाँ पर इसे हम काट लेंगे, काटेंगे कैसे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बताया गया है, यानी कि 384 बटे 24, तो यहाँ पर हम 2 से काट लेंगे। तो यहाँ पर 2 का भाजता का नियम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये 2 से दोनों कटेंगे, यानी कि इसका इकाई अंक 4 है, तो यहाँ पर इसे 2 से काट लेंगे, तो यहाँ पर कटेगा 1, यहाँ पर बचा 2 9 18 और यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर कितने कटेगा, 2 से हम इसे भाग करके देख ले हैं। जब यहाँ पर हम काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा 2, तो यानी कि 192 दूना यहाँ पर कितना जाए, इतना जाएगा। अब यहाँ पर इसे काट लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 दूना 24। अब फिर से यहाँ पर इकाई अंक इसका 2, तो ये भी 2 से कटेगा, तो ये कितने कटेगा, आप बोलेंगे 9 दूना 18। ये कितना आएगा, 9 दूना 18, यहाँ पर बचा 1, 6 दूना 12, तो यहाँ पर 12 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 दूना 12। आज यहाँ पर 6 का काट लेंगे, अब ये किससे कटेगा, यानी कि 2 3 6, यहाँ पर कटेगा 2 3 3 9, यहाँ पर 2 3 6। अब यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कटेंगे, यहाँ पर आएगा 16, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे 16 ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राम, श्याम और मोहन क्रमशः 75, 50 और 30 मीटर प्रति यानी कि 30 मीटर की प्रति मिनट की गति से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वो एक समान गति से दौड़ेंगे, पहली बार एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ तो आपको हर तरीके से आपको उसके कॉपी में नोट कर लेना है। जो भी मैं तरीका बताता हूँ उसके बार बार क्वेश्चनों की जब प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको जो है नवोदय विद्यालय में सफलता मिल पाएगी, तभी आप जो है पढ़ने का सपना आपका जो है पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर बताया गया कि 75 क्रमशः 50 और यहाँ पर 30 दिया गया है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर समान, यहाँ पर कहते हैं समान गति से दौड़ रहे एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है पता है, ऐसे प्रश्नों में आपको करना है वो करना है आपको इसमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लास्ट कॉमन मल्टीपल आपको इसमें निकालना है। बोलेंगे लसप आपको ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। आप क्या करेंगे, 75, 50 और 30 का यहाँ पर हम लासा ज्ञात करेंगे। देखो लासा आपको आना चाहिए, आपने 2-3 क्लास में सीखा होगा, लासा तो आप निकाल लेते होंगे। तो यहाँ पर नहीं निकाल पाते तो देखें, तो ऐसी संख्या ज्ञात इसमें करनी है जो तीनों से विभाजित जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 15 पचे कितना, 15 पचे कितना होता है 75, तो यहाँ पर 5 बार कट रहा है, तो यहाँ पर कितना करेगा 10 पचे 75, और ये कितने से कटेगा, आप बोलेंगे 3
यानी कि 10 दिए यहाँ पर कितने कटेगा, 5 कटना है, 6 पंचे यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 6 पंचे यहाँ पर आ जाएगा 30। आप यहाँ पर काट लेंगे। अब यहाँ पर 3 पच्चे 15, 2 पंचे 10, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये भी 5 से कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे भी काट लेंगे। यहाँ पर कटे कितने से कटेगा, 3 कम 3, यहाँ पर 2 आएगा, 2 3 6, तो ये भी 3 से कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 1, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इनके आपको गुणा कर लेनी है। 5 25 25 तिंगे 75 और 25 यानी कि 5 25 25 तिंगे 75 75 दूना 150 मिनट। कितने आएगा, 150 मिनट आएगा। कितना आएगा, 150 मिनट। अब इसमें आपको करना क्या है, जब यहाँ पर 150 मिनट आया, यानी कि 150 मिनट यहाँ पर आया, तो अब यहाँ पर जो 150 यहाँ पर मिनट दिया गया है, तो इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर घंटे में इसके ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसे तो हमें घंटे में ही कन्वर्ट करना है, घंटे में इसी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 150 जो मिनट हैं, तो हमें घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। 1 0 से 1 0। अब यहाँ से कितना कटेगा, यानी कि 2 3 6 5 3 15। अब कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5/2 घंटे का उसे समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब बोलेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भैया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 38 और 68 को भाग देने पर 8 शेष बचता हो। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि इसमें से ऐसी कौन संख्या है जो अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आए, और 68 को भाग दिया जाए तो इसका जो शेषफल है वो 8 आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन को देख लेंगे, तो ए ऑप्शन कितना है, ए ऑप्शन हमारा है 10। अब 10 को पहले भाग करके देखेंगे, तो यहाँ पर जब हम 10 को भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर हम 38 को भाग देंगे। किसको भाग देंगे, 38 को यहाँ पर हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10 तिये 30, और इसका जो शेषफल कितना बचा, 8। ये तो ऑप्शन हो सकता है, मगर हमें दूसरा वाला भी चेक करना है। देखो यहाँ पर 68 दिया गया है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर हम 68 को भी 10 से भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 60 आएगा। तो इसका भी जो शेषफल है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपसे बड़ी सी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके लिए ट्रिक आती है। तो मैं जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत ईजी है, तो सबको पता चलेगा कि जब 10 को भाग 38 से देंगे तो यहाँ पर 8 ही शेषफल बचेगा। 10 का भाग जब हम 68 को देंगे तो हमारा यानी कि 60 आएगा, तो इसका शेषफल 8 ही आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। देखो यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहता है 45 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा लघुत्तम समापवर्तक योगफल। तो योगफल मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए 5 + 5 कितना होगा, 10। तो इसी को बोला जाता है योगफल, यानी कि योगफल। तो कहता है यहाँ पर कहता है कि 45 60 75 को पहले एक बार आप निकालो उसका HCF यानी कि मासा निकालना है, और उसके बाद जो मासा आएगा और जो आप लघुत्तम समापवर्तक यानी कि जब लासा निकालेंगे तो दोनों को आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया 5 5 5 प्लस कितना होगा, 10 होगा। तो यही तो करना है। अब यहाँ पर पहले हम निकालेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मसअप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मसअप निकालेंगे। देखो मसअप आपको जो है निकालना आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन से। यानी कि यहाँ पर कहता है 45 को जब हम 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, बोलेंगे एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 10 में से जब 5 चला जाता है तो 5, यहाँ पर 5 में से 1। अब यहाँ पर 15 तिये 45, यहाँ पर 45 आ जाएगा, 15 तिये कितना होगा, आप बोलेंगे 45 होगा। तो इसका शेषफल कितना बचा, 0। और यहाँ पर जो 15 बचा है यही हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा हमारा 15 होगा। आप बोलेंगे 45 60 और 75 का हमारा मसअप कितना निकल के आया, आप बोलेंगे HCF हमारा 15 निकल के आया। आप बोलोगे कि 75 को आपने चेक ही नहीं किया, तो आपको चेक नहीं करना है। अगर यहाँ पर जैसे इसको मैंने भाग दिया और यहीं पर सब पूरा काम मतलब सफाया हो गया, तो हमें आगे ऑप्शन में अगर कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमें पहले ही 15 मिल गया तो हमारा इसका क्या होगा, 15 मसअप होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
45 और 60 और 75 का क्या लूँगा, लसअप। और यहाँ पर कटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15 तिये 45, यहाँ पर 20 तिये होगा कितना, आप बोलेंगे 60, यहाँ पर 25 तिये 75, ये 3 बार में गया। आप यहाँ पर करेंगे 3 पच्चे 15, इसे हम 5 बार में काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 पंचे 20 और पचम 25। अब यहाँ पर देखो 3 यानी कि 5 तिये कितना होगा 15 और 15 तिये 45 और 45 चक्कू कितना होगा, यहाँ पर गुणा कर लेंगे 45 चक्कू, यहाँ पर 5 चक्कू 20 का 0 हासिल आया 2, 4 चक्कू 16 17 18। अब 180 पंचे कितना होगा, अब बोलेंगे 180 पंचे, यहाँ पर 0, 8 पंचे 40 का 4 हासिल यानी कि 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल आया 4। और यहाँ पर क्या होगा 5 एकम 5 और 5 4 कितना होगा 9। अब यहाँ पर यानी कि हमारा जो HCF यानी कि जो मासा निकल के आया था, यानी कि 45 60 75 का मासा कितना निकल के आया था, बोलेंगे 15 निकल के आया था। और एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम कितना निकल के आया, बोलेंगे 900। और इसको जब ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, आप बोलोगे 915 इज द राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 4 घंटियाँ 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड और 20 मिनट के यानी कि मिनट यहाँ पर दिए गए, तो आपको ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर 5 और 10 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो प्रातः, आपको ये ध्यान रखना है, वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो वो कितने एक मन की साथ में दोबारा एक साथ कब बजेंगी। देखो आपकी इस प्रकार के जो प्रश्न है, पिछली बार भी ऐसे ही प्रश्न आपकी जो है नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आए थे, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 4 घंटियाँ, चार यहाँ पर बताया गया 5 और 10 15 और 20 मिनट के अंतराल में बज रही हैं, तो इसे मिनट यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 10 15 और 20 का आपका क्या निकालना है, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जब इसका जब लसअप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसे काट लेते हैं, यानी कि इसे हम 5 से काटेंगे, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 पंचे 15 और यहाँ पर कितना आएगा 4 पंचे 20। अब यहाँ पर कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा और 4 से गुणा, ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5 दूना 10 और 10 तीन कितना होगा, 10 तीन 30, यानी कि 10 तीन 30 और 30 जब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, आप बोलोगे 120। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो 120 आया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया अंतराल प्रातः 9 बजे, तो यहाँ पर मिनट दिया गया है ना, तो ये हमारा कितना है 120 मिनट हमारा आया है, तो आपको पता होगा 120 मिनट। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है, घंटे में दिया गया 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो हम 120 और 60 से हम इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 घंटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 घंटे आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रातः का मतलब आपको समझना होगा, यानी कि सुबह का टाइम था 9 बजे बजा था। अब यहाँ पर जब हमारा 2 घंटे के निकल के आया है, तो यहाँ पर 9 और 2 कितना होगा 11, तो सुबह 11 बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आप ये प्रश्न आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 एवं 6 से विभाज्य है। तो जैसे मान लीजिए आपको 3 का भाज्यता का नियम और 4 का और 5 का 6 का भाज्यता का नियम ध्यान में रखना है। यानी कि जो 3 का भाज्यता का नियम है, जो 3 यहाँ पर जो दिया गया है, वो यहाँ पर ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से ये जितनी भी संख्याएं ऊपर की साइड यहाँ पर दी गई हैं, तो सभी को यहाँ पर क्या होगा, ये सभी का भाग कोई एक संख्या होगी उसमें चला जाए, तो इसी बोलता है विभाज्य। अब यहाँ पर जब हम 3 को यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 36 में भाग जाएगा, तो 3 का भाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर 3 का भाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का जब योग कर देंगे तो पूरी संख्याएं वो क्या होंगी, वो 3 से विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि 36, अब 36 को देखो 6 यानी कि 6 + 3 कितना होगा, आप बोलेंगे 9, तो ये 9 हो सकता है। अब यहाँ पर विभाज्य है, तो हमारा ये वाला थोड़ा इसमें था, मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको कवर कराया था, तो यही यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, तो यहाँ पर चलो बता देता हूँ। तो इसका जो बी ऑप्शन, आप बी ऑप्शन में 3 का 4 का 5 का 6 का जो भाग देंगे, बी ऑप्शन में पूरी तरीके से सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा,
हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? जैसे नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज कौन है? तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको जब भी आपसे पूछता है प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो आपको इसमें क्या करना है? लसप निकालना है। क्या निकालना है? लसप जो आप निकालोगे और बाद में आपको प्रथम 3 गुणनखंड करने हैं। आप जैसे मान लीजिए 8 12 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे काट लेते हैं, 2 से कटेगा, यहाँ पर 4 दूना 8 6 दूना 12। अब यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, ये भी कट कट गया। अब यहाँ पर कितना करें? 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 कितना 4, यहाँ पर 2 दून यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8 8 24। अब यहाँ पर ये 24 हमारा यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ पर 24 होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? 45 हो जाएगा, और हमारा क्या होगा? 45 और 72 आ जाएगा। तो आपको देखो 24, अब यहाँ पर 12 यानी कि 12 दूना 24 12 3 यानी कि आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए। तो हमारा इसमें जो होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर यदि दो संख्याओं का मसब तथा लसब क्रमशः 19 तथा 570 है तथा एक संख्या 95 है, तो दूसरी संख्या, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या यानी कि x प्लस एक्स, अब यहाँ पर बराबर यानी कि उसका जो है आपको जिसमें बताया गया, जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर बताया गया 19 गुणे 570 बराबर यानी कि एक संख्या आपको दी गई है, तो आपको इसमें दूसरी संख्या निकालने के लिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए x गुणे यहाँ पर 95 दिया गया, बराबर में क्या होगा? यानी कि 19 गुणे 570 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आपकी x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर जो 95 दिया गया है, जब इस साइड जाता है तो इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 19 गुणे 570 आ जाएगा और इसके बटे में 95 आ जाएगा। आप बोलेंगे 19 से कम 19, 19 पंचे कितना होगा? 95। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 5 चौके 20। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो 114 होगी, यानी कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।